मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की मदद के लिए कुछ लोगों को मुख्तस किया हुआ है, कुछ लोग मखसूस किए हुए हैं। और मेरे पास तो ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिससे मैं आप लोगों को अप्रिशिएट कर सकूं कि आप खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए जिस जज्बे के तहत आप ये काम कर रहे हैं, मैं समझे इसमें मुझे भी आपके साथ जुड़ना चाहिए और साथ बाकी लोगों को भी जुड़ना चाहिए। बग़ैर किसी मुआवजे के और बग़ैर किसी पैसे के इस नफ्सा नफ्सी के आलम में और इतनी महंगाई के दौर में जिस जज्बे के तहत आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये काबिल सताइश भी है, काबिल दीद भी है और काबिल रश्क भी है। और मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी दो इदारे हैं जी, एक है सुल्तान तिबिया कॉलेज गुजरांवाला और दूसरा है राजपूत होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला। मैं भी वैसे इन इदारों की उम्र तो तकरीबन 30+ है और तकरीबन 4 साल से मेरी सरपरस्ती में है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी कामयाबी के साथ सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, मैं तो भरमला ये बात करना चाहता हूँ कि हम हैं दुनियादार लोग, और जो आपका मैंने तरीका देखा है, जो यहाँ पे मैंने और बिल्कुल जैसे मैंने हाफ़िज़ साहब को देखा है माशाल्लाह, और इतना रश मैं ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ डॉक्टरी से है और रेडियो पाकिस्तान से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। मुख्तलिफ़ कैंप्स में भी जाने का मुझे इत्तफ़ाक़ होता है और मुख्तलिफ़ कॉलेजेस को और मुख्तलिफ़ हॉस्टल में जाने का इत्तफ़ाक़ होता है। मैं समझता हूँ कि जो फ़ज़ल, जो करम, जो एहसान मेरे अल्लाह का आप लोगों पे है, मैं समझता हूँ कि अगर हम, क्योंकि अल्लाह कहता है अगर आप मेरी मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करोगे तो आपके लिए मैं आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दूँगा। अगर इसकी अमली सूरत आपने देखनी होगी तो आप मरकज़ इलाज बिल कुरान को आप विज़िट कर लें तो आपको वाकई अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग वाकई खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए जिस तरह दिन रात एक किए हुए हैं। और मुझे अभी पता चला है और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी मेरे से ही इन्होंने ये फ़ारिगुल तहसील हैं, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ जब उस्ताद अपने शागिर्द को, अपने बच्चे को अपनी औलाद की तरह फलता फूलता देखता है तो बड़ा खुश होता है। और वाहद उस्ताद एक ऐसी शख्सियत होता है जो अपने बच्चों के साथ साथ अपनी औलाद के साथ साथ जब अपने शागिर्द को वो फलते फूलते देखता है, कामयाबियों कामरानी की मनाजिल तय करते हुए देखता है, तो उसका खून बढ़ता है, उसका दिल राज़ी होता है। और इतना ताबियादार बच्चा, इतने ताबियादार माशाल्लाह, वैसे भी आपसे कुरान है, और फिर उनका अल्लाह की मखलूक के साथ जिस तरह वो मोहब्बत करते हैं, जिस तरह वो प्यार करते हैं और इतने खलूस के साथ। और आज तो मैंने देखा है इस दौर में लोग फ़ीसें भी लेते हैं, शहजाद साहब पैसे भी लेते हैं, और इसके बावजूद लोगों के साथ जो उनका रवैया होता है वो बिल्कुल इखलाक से, खलूस से, मोहब्बत से, प्यार से बिल्कुल वो आरी होता है। और हमारा बिलखसूस जब हमारे पास मरीज़ आता है वो अल्लाह के बाद हम पे एक तवक्कुल रख के आता है, शिफा खालिसन अल्लाह की तरफ से है, तो वो हम पे तवक्कुल रखता है अल्लाह के बाद। तो हमें भी अल्लाह का बंदा और उन लोगों को भी अल्लाह का बंदा समझकर, अल्लाह की मखलूक समझकर उनसे प्यार करना चाहिए। हम लोग भारी फ़ीसें भी वसूल करते हैं और उसके बाद इखलाक से आरी होते हैं, और बहुत कम ऐसे होता है, तारीख़ उठाकर देख लें कि लोग डॉक्टरों को फॉलो नहीं करते अपना, जिस तरह वो कहते हैं जी मेरा वो आइडियल है। क्यों? उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि हम लोग इखलास से खाली होते हैं, मोहब्बत और प्यार से खाली होते हैं। लालच तो या तमा तो ज़रूर रखते हैं लेकिन इखलास नहीं होता उसमें। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने शागिर्द से प्यार भी करता हूँ, मोहब्बत भी करता हूँ, और अगर मुझे ये कहना पड़े कि मेरा आइडियल, तो मैं कहूँगा कि मेरा स्टूडेंट मेरा आइडियल है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, इतनी वो मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ, इतने खलूस के साथ अपने मरीज़ों के साथ इतनी शफ़क़त से पेश आते हैं। और जब उनका आप चेहरा देखते हैं तो वो वाकई आपको पता चलता है कि इतने फ़कीर तबाह वो बच्चे हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला उनके हाथ में शिफा दे। और जिसका ताल्लुक़ ही कुरान से हो तो कैसे हो सकता है? कुरान तो है ही शिफा ही शिफा। अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो हमने सिर्फ उन्हें अपनी लाइब्रेरियों में
اور اپنے گھروں میں سجاوٹ کے طور پر ضرور رکھا ہے، یا اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بیٹی کو رخصت کریں تو اس کی چھاؤں میں کریں رخصت اسے، اور اس کے بعد وہ سیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ بد نصیبی ہے ہم لوگوں کی، یہ پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید دوام بخشے، اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا دے، اور اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے، تندرستی بھی دے، ایمان بھی دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو دوام دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ سر۔ خدمت کے جذبے سے سرشار، دین پر عمل پیرا حافظ احمد علی شیرازی، روحانی شخصیت، اسلامک اسکالر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین کے بعد ایک مسلمان کا سب سے اہم فریضہ خدمت انسانیت ہے، اور جو مسلمان خدمت کے جذبے سے سرشار، دین پر عمل پیرا ہو تو واحد و یکتا رب اپنی تمام کی تمام عنایات نچھاور کر دیتا ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت ہر نبی اور رسول کا اولین مشن رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ اسی مشن کے تسلسل کے لیے عظیم روحانی شخصیت محترم المقام احمد علی شیرازی اپنی ٹیم کے ساتھ رب باری تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ کوشاں ہیں۔ خدمت انسانیت کے تسلسل کے عظیم الشان مشن کے سلسلے میں فری دسترخوان، فری آئی اور ہجامہ کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس سے الحمدللہ لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکز علاج بالقرآن میں روحانی، نفسیاتی، مہلک اور موذی امراض کا علاج بذریعہ قرآن حکیم کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم سراسر باعث شفا ہے۔ خدمت انسانیت کے جذبے کے تحت دیگر منصوبوں میں ایک منصوبہ 4 کنال پر مشتمل ایک عظیم الشان مسجد تاجدار ختم نبوت کی تعمیر ہے، جو کہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، جس میں بیک وقت 2000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ۔ دکھی انسانیت کی خدمت و معاونت کا یہ عظیم مشن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔